नमस्कार दोस्तों, इस समय हूँ घर पर और घर पर बड़े भैया हैं, साथ में गांव के हमारे और 3-4 लोग हैं। भैया बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं और कैसे। नमस्कार, ये हमारा घर है। हमारे छोटे भाई जो वीडियो बना रहे हैं दुर्गेश पटेल जी, पास में हमारे बगल में हमारे धार्मिक गुरु आदरणीय भूपेंद्र ओझा जी हैं। उनके बगल में हमारे गांव के ही सम्मानित राकेश तिवारी जी हैं। बगल में हमारे चाचा श्री अशोक केसरवानी जी हैं। हम लोग बैठ के आज सावन के मास में हमारा सोमवार कल रुद्राभिषेक है, उसी पे चर्चा चल रही थी। अभी हमारे जो है छोटे भाई आके वीडियो बनाने लगे हैं। हम सावन मास चल रहा है, इसी बारे में चर्चा करने के लिए वीडियो बनाना चाह रहे थे। तो धर्म के बारे में ज्ञाता बैठे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कुछ इसके बारे में जानकारी कर लें। तो पंडित जी आप बताइए कि सावन मास का क्या महत्व है भारतीय संस्कृति। ठीक है, जो भी जानकारी है थोड़ी बहुत बता रहे हैं। ये तो आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम लोग अध्यक्ष जिला पंचायत प्रतापगढ़ की निवास पर उपस्थित हैं, बैठे हैं। और आज का दिन तो रविवार है ही है और पुत्रदा एकादशी भी है, इसलिए उत्तरदा एकादशी है। हाँ, इसे विशेष महत्वपूर्ण दिन भी है, समय भी है। और एक जिले के प्रथम नागरिक के निवास पर हम लोग बैठे, हम लोग भी सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहे हैं। तो रही बात जो आप श्रावण मास की बात कर रहे हैं, तो श्रावण मास तो वही महीने के सभी मास लगभग सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें भी एक मास इसका विशेष महत्व भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि के लिए आदिकाल से माना जा रहा है और इसकी परंपराएं चलती आ रही। और हम सनातन धर्मियों के बीच में इसकी इतनी प्रचलन है कि वो 12 महीने में ये प्रथम महीना गिना जाने लगा। उसे गिना नहीं जाता, लेकिन आस्था के हिसाब से श्रावण मास विशेष करती। इस समय लोग अधिक से अधिक अपनी खेती बाड़ी सबसे फुर्सत होकर के घर में स्वतंत्र रूप से रहते भी हैं, कृषक आदि। और मौसम भी अच्छा है, सबके मन भाव विचार भी खुश है, खुशहाल हैं। और जो आज सावन का महीना, इसमें संत महात्मा दंडेश सन्यासी ये अपने 4 महीने जो यात्रा होती है घूमने टहलने का उद्देश्य देते हैं, धर्म का, सनातन का। ये भी 4 महीने अपने निवास पर रहते हैं। वहीं हम लोग गृहस्थ जा कर के भोजन भंडारा, जलाभिषेक, अनेकों प्रकार से अपनी जो है पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की करते हैं और भंडारा आदि करते कराते हैं। और जो नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही करते हैं। सबका पुण्य लगभग में ठीक है, विशेष है। और 4 महीने इसलिए रुकते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने भगवान भोलेनाथ का शासन सत्ता दे देते हैं। 8 महीने 12 महीने में 8 महीने भगवान विष्णु विष्णु शनि एकादशी से विष्णु एकादशी जो हम लोग विठवल साधारण भाषा में बोलते हैं एकादशी तक, वो जागृत अवस्था में होते हैं। तो तब तक भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण, देख रेख सृष्टि पर विशेष महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए उनकी पूजा अर्चना ये 4 महीने में ज़्यादा की जाती है। और 4 महीने में भी श्रावण का महीना उनकी शादी संस्कार की जो है तिथियां निश्चित हुई थी और हुई थी। इसीलिए इस महीने को 4 महीने में भी 1 महीना अधिक बढ़ा करके महत्व दिया गया। तो मास महीने का यही महत्व है विशेष करके। और भगवान भोलेनाथ तो आदि देव महादेव है ही। इन्होंने ही जब देवासुर जो समुद्र मंथन हुआ था, देव और असुरों में मिल करके 14 रत्न निकले, उसमें से अच्छी चीज़ें तो सभी ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए, लेने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक अब विशेष क्या बताएं, सभी व्यक्ति जानते हैं, सनातनी भी जानते हैं, गैर सनातनी भी जानते हैं कि समुद्र मंथन में विष भी निकला था। उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होना, देवता तैयार हुए न राक्षस तैयार हुए। तो बताइए क्या कैसे हो। तो बहुत चिंतित थे जो है देवता कि इसको कहाँ किस जगह पर रखा जाए, किसको दिया जाए। तो उसमें सब विचार मंथन किए ऋषि महर्षि देवर्षि आदि भगवान आदि विष्णु। तो भगवान भोलेनाथ के पास गए तो यहाँ अपनी एक समस्या रखे कि नारायण जो भी कुछ हुआ सब ये तो मिल गया, ऐसा हुआ। अब विशेष कर आप जानते हैं कि अमृत कलश
राक्षसों ने लेकर के भागा, उसके बंटवारा के लिए भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। नाना किस्म की कलाएं भगवान ने की, जिससे हमारे सत्य सनातन और मनुष्य जाति सृष्टि का विकास संस्कार चलते चलाते रहे। तो भोलेनाथ ने ही स्वीकार किया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जो जिसको नहीं ले सकता, बचा सकता, रख सकता है, वो हमें दे दीजिए। इसी तरह लोग कहावत में भी कहें कि शंकर जी की थाती रखी है, तो जो भी धन भोलेनाथ को दिया जाता है, इसीलिए विशेष करके एक मान्यता है कि उनके जो भी दान पुण्य है, गिरी बिरादरी के लोग होते हैं वही लेते हैं। हर व्यक्ति ब्राह्मण भी नहीं उस दान को स्वीकार कर पाता, न समर्थ है उसकी उसको बचा सके, ले सके। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में विष को रखा। उसका तेज इतना था कि हो सकता है हमारी क्षमता क्या है, किसी विद्वान की भी क्या क्षमता है कि भोलेनाथ के विषय में क्या टिप्पणी कर सके या जान सके, किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो गले में ही रख लिए, तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी हुआ। भोलेनाथ के विषय में अनेक शिव पुराणों में, अनेक पुस्तकों में, प्रमाणित ग्रंथों में तमाम ढेर सारी विशेषताएं रखी है भैया। और हम लोग को एक आस्था है कि भगवान भोलेनाथ 2 पत्ती 3 पत्ती बेलपत्री पर खुश हो जाते हैं, और हमारे जनमानस का, हमारी सृष्टि का कल्याण उनके द्वारा होता रहता है, भरण पोषण होता रहता है। एक आस्था, एक विश्वास है और सरल प्रकृति प्रवृत्ति मानी गई है। वो हमारी सुविधा के लिए उन्होंने ही 12 ज्योतिर्लिंगों का जो है प्रादुर्भाव किया। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्वयं भोलेनाथ इस धरती पर जो है प्रकट हुए। अब 12 को कहिए तो नाम गिना दे। सौराष्ट्र सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकार ओंकारेशम, पाटिल्यम वैद्यनाथम च, डाकिनम भीमशंकरम, सेतु वंदे दुरामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, घुष्मेशम च, शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। ये हम सभी सनातन धर्मियों का परम कर्तव्य है कि पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, जलाभिषेक करें, पूजन करें, अर्चन करें, जो भी कर सके। और नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, तो कम से कम 1-2 तो अपने जो सन्निकट हैं, हम लोग तो प्रतापगढ़ के निवासी हैं, हमारे यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जो नगरी है, वो उसकी तो कोई जोड़े नहीं है। वो आदिकाल से, आज सृष्टि काल से आज तक निरंतर चली आ रही है। उसका तो शास्त्रोक्त है कि वो विनाश के अंतर्गत हुई ही नहीं है। चंद्राकार वहाँ गंगा जी प्रवाहित है, आदि तमाम ढेर सारी विशेषताएं हैं। और इससे भी हट करके निर्वाण भी प्राप्त हुआ था, तो वहीं उनको गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। तो ये तो बहुत सन्निकट हम लोग हैं। दर्शन भी भगवान भोलेनाथ कृपा हुई है। 12 करें ना, 1, 2, 3, 4 जो भी अधिक से अधिक हो सके अवश्य 12 ज्योतिर्लिंग में एक आध हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अपने जीवन का आवश्यक कार्य छोड़ करके, हटा करके दर्शन करना बहुत पुण्यकारी होता है, लाभकारी होता है, करना चाहिए। ये कर्तव्य है हम आपके। एक प्रश्न भैया, एक प्रश्न, ये आप बताएं कि पंडित जी जो कांवड़ यात्रा निकलती है, बहुत लोग निकालते हैं, तो बहुत लोग निकालते हैं, इसका मतलब उनकी आस्था है, लेकिन बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं। कहते हैं कि ये जो नए बच्चे जो है नशा भी करते हैं, पानी भी करते हैं, समय बेकार करते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, क्या इससे इनको नौकरी मिल जाएगी या क्या इससे इनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ बताएं आप। हाँ, थोड़ी सी जानकारी हम आपको जो हमको महसूस हो रही है बता रहे हैं। देखिए, पहला तो जो हम मनुष्य जाति हमारा जन्म हुआ है केवल नौकरी के लिए और भरण पोषण के लिए ही नहीं हुआ है। हमारा जन्म जब 84 लाख यौन में जाता है, जीव जाता है, अनेक इसमें जो इसको हम लोग गिना नहीं सकते 84 लाख यौन। तो ये मान्यता है, शास्त्रोक्त है कि उसमें मनुष्य जाति सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो हर कार्य करने में सक्षम, प्रबुद्ध है, विद्वान है। तो इसीलिए वो माना जाता है कि ये इतना अच्छे कार्य करें, समस्त जीवों का भरण पोषण पालन देख रेख करें, और उसके साथ साथ अपने कल्याण के लिए लास्ट स्टेज है अपने जो है ये शारीरिक जो है उत्पत्ति ना हो इंद्रियों के द्वारा, किसी के द्वारा, पशु वनस्पति पक्षी आदि के द्वारा, फिर वो दोबारा सृष्टि में ना आए। ऐसा शास्त्रोक्त है कि व्यक्ति मनुष्य किसी भी जाति का हो, वह धर्म में आस्था प्रथम रखे, सबसे पहले धर्म, फिर उसके बाद वो
भाई भरण पोषण के लिए धन भी अनिवार्य है, शिक्षा भी अनिवार्य है, विद्वता काबिलियत होगी, उसमें ग्रेड होगा भाई विद्वता की, तो उसी हिसाब से ये लोग करते हैं। लेकिन आस्था माता पिता गुरु तीनों ये सृष्टि के पूजनीय हैं। इनके उपाधि के आगे पूजनीय गुरु महाराज जी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माता जी, ये किसी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही बिरादरी के लिए लागू है, ये सनातन के सभी बिरादरियों के लिए, सभी हिंदू के लिए है, चाहे विश्व में हो कहीं भी हो। तो ये तीनों जो है धरती के पद और क्या कहते हैं प्रतिष्ठा पूजनीय मानी गई है। इनका सम्मान करना चाहिए, इनका पालन पोषण करना चाहिए, इनके अनुरूप जो भी कार्य हो करना चाहिए। और भगवान के प्रति भगवान ने ही कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सृष्टि में बनाया है कि गुरु मार्गदर्शक करता है, वो गुरु आपके शिक्षण कार्य से लेकर के अंतिम संस्कार तक गुरु की अवधि मानी जाती है। जो व्यक्ति शिक्षा देते हैं वो भी गुरु के ही श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनको ज्ञान दिलाते हैं, अनुभव कराते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारी जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाओं में बाल्यकाल है, युवा हुआ और बचपना हुआ, वृद्धावस्था हुई। तो वृद्धावस्था के पहले युवा काल के ही समय जो गुरु बना लेते हैं व्यक्ति, और वो अपनी परिधि, गुरु उनको एक परिधि निर्धारित करता है संस्कार की, कि आप ऐसा करिए, आपके पूर्वजों ने किया था, आपको भी करना चाहिए, और इसका पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन कीजिए। उससे परिवार में भी सामंजस्य बना रहता है, पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्रियां आदि जितने भी रिश्ते संबंध है उसमें भी बना रहता है। तो इसीलिए बच्चा जो शुरू से होता है वह जो है सनातन से, अपने धर्म से प्रेम करता है। तो देखता है कि हमारे पिता चाचा दादा बुआ फूफा मामा मौसी आदि पदाधिकारी वो पूजा सुनते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। तो उसी मार्ग में आज वो जब से सृष्टि काल आ रही है तब से वो बराबर निरंतर चल रहा है। बीच में जो हमारे बीच में घुस आते हैं अनर्गल ये इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अपनी प्रतिष्ठा अपना जो है लोभ के बस में अपने ही व्यक्ति, नजदीकी व्यक्ति, कोई भी बिरादरी का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का आदमी, उसको इसलिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तमाम धर्म से हट करके बनाए हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। न उन्हें ज्ञान है, न उन्हें ध्यान है, न उन्हें कुछ भी है, लेकिन भ्रमित करने के लिए एक नाना किस्म की वो योजनाएं बना करके हमारे समाज को भ्रमित कर लेते हैं, और भ्रमित करके उनका आर्थिक शोषण करते हैं, और उस आर्थिक शोषण से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और देश विदेश में अपना ऐसा आनंद उठाते हैं, आधुनिकता में जीवन जीते हैं। और ये जो कृषक हैं, व्यवहारी हैं, या सर्विस नौकरी वाले हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनका ये शोषण करते हैं। और इसमें जो कांवड़ की विशेष बात आपने कहा जो है मास्टर साहब ने, कांवड़ 12 महीने में 1 दिन का है, 1 मास का है, उसमें भी 1 दिन का। तो ये जो थोड़ा 1 मिनट में आप बताएं, जो 16 संस्कार हैं हमारे सनातन के, जो धर्म के, सभी संस्कार के अंतर्गत हर व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वो सश्रम 1 दिन अपने नजदीकी नदियों में सबसे पवित्र गंगा जी मानी गई है, गोमुख से निकली हैं, पर भगवान विष्णु के नक्श से निकली हैं, और 60,000 ऋषियों के राजा को भी उद्धार किया है। तो गंगा जी का जल उठा करके अपने नजदीकी या दूर तक जहाँ उसकी शारीरिक क्षमता होती है जलाभिषेक जाके करता है, वो भगवान के अक्षय जो है पुण्य का भागीदार होता है, और भगवान शिव उन्हें उसका कल्याण करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। ये सत्य है, ये करना चाहिए, इसमें किसी भी व्यक्ति का जो है मान नहीं बिगाड़ना चाहिए कि कर रहा है तो गलत कर रहा है, गलत नहीं सही कर रहा है। हाँ, उस बीच में सावधानी बरतना चाहिए। यात्रा के समय जाते हैं तो अपना शांति से भगवान का नाम जपते जाएं, न बोलते जाएं, अपना खाते पीते जाएं, जो भी विधानें हैं उद्दंडता कहीं किसी भी धर्म में कोई गुंजाइश नहीं, उपद्रव न करें, सात्विक ढंग से रहना, पानी न करें, सही से जाएं। आस्था के अलग अलग तरीके हैं, एक तरीका ये भी है शांतिपूर्वक भक्ति एक भाव बना के जाएंगे। हम भोलेनाथ के रास्ता में दर्शन करते जा रहे हैं, हमें अधिक क्षण पुण्य के कारण। सही बात है। आप
भाई अलग अलग ढंग से अलग अलग इंसान अलग ढंग से पूजा करता है, अपनी हाँ। भावनाएं प्रकट करता है, आस्था रखता हाँ, है। हाँ। ये भी एक तरीका है बस, लेकिन सात्विक ढंग से होना चाहिए। सात्विक ये नहीं कि नहीं, उद्दंडता या हुड़दंगता इसमें कहीं प्रवेश नहीं करती है। फिर गलत हो जाता है वहीं पे। वो और धर्मों के लिए, और धर्म से हटके और व्यक्तियों के लिए भी जो है वो अवरोध पैदा होता है या उन्हें तकलीफ होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, पूजा बहुत- करने से व्यक्ति को कल्याणकारी महसूस हो, जी, अपना भी कल्याण हो, अगले को भी सबको- आकर्षित करे कि हाँ, हाँ ये हाँ। कार्य करना चाहिए, इसलिए हम भी करें, देख के और लोग भी अनुभव करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतनी अच्छी बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमको लग रहा है लोग इसे सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे विचार उनके मन में आएंगे, ऐसा उम्मीद है। जी, तो दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीर्वाद। नमस्कार सर, सबको नमस्कार।